मेरे साथ नसीम शाह साहब हैं जो कि आज़ाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश संगठन सचिव हैं। नसीम शाह साहब, सबसे पहला जो आज दुनिया में जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है कि सारे मुल्क आपस में जो लड़ रहे हैं, चाहे वह रूस की बात कीजिए, चाहे चाइना की, अमेरिका की बात कीजिए, अलग अलग मुद्दे पर लड़ रहे हैं। भारत पे जिस तरह जुल्म किया अमेरिका ने, टैरिफ लगाया है उस, और बार बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलील करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। कह रहा है कि वार मैंने रुकवाया था, इंडिया के पाकिस्तान के बीच की लड़ाई को मैंने रुकवाया था। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? का जो है वो शुरू से बहुत दादागिरी वो हर मुल्क के साथ करता चला रहा है। और हमारा देश जो भारत है वो किसी से कमजोर नहीं है। ठीक है ना। बिकॉज की नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन पुट प्रेशर ऑफ इन इंडिया। आप टैरिफ 50% जो लगाए हैं, आपको इस बात का खार है कि भाई भारत जो है वो रसिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका की दुश्मनी रसिया से है। तो ये अपना थोड़ा सा खुन्नस निकालने की कोशिश की गई है, जिसको भारत को बहुत गिरे हुए नज़र से वो पूरे दुनिया के सामने पेश किया है। लेकिन भारत अपनी जगह पे अटल है, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, ना झुका है। हमने पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये पूरी दुनिया देखी है। यूएन पर क्या बोलेंगे भैया? देखिए, यूएन तो बिल्कुल कठपुतली की तरह हो गया है। यूएन जब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएनओ का गठन हुआ था, तो इसका इशू क्या था ना, इसका गठन करने का एक वजह था कि भाई कोई भी कमजोर मुल्क पे कोई ताकतवर जो देश है वो कब्जा ना करे, ना ही उसको सताए। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा उल्टा हो होता हुआ गया है, नजर नहीं आ होता रहा। हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं जैसे कि आज इसराइल जो है पूरी दुनिया से पंगा बैर लेकर के फिलिस्तीन जो निहत्था एक मुल्क है उसको किस तरीके से बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से हमास के नाम पे। तो और पूरी दुनिया खामोश है। जब यूएनओ का गठन हुआ था तो किसी ने कहा था कि है अमन के वास्ते दुनिया में यूएनओ, क्योंकि भाई अमन के लिए बनाया गया था ना उसको। है अमन के वास्ते दुनिया में यूएनओ, यूएसए का यू है इसमें, बाकी सबका नो ही नो। अमेरिका के आगे किसी का चलता नहीं है। और ये जो इसराइल है, इसराइल के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका इसका बाप है, और इंग्लैंड और पूरे यूरोप कंट्री, मैक्सिमम यूरोप कंट्री इसकी माँ है। और ये दोनों का नाजायज बच्चा इसराइल है, जिसका परवरिश दूर रह के किया गया है। तो हालात आपके सामने है। बिहार इलेक्शन अभी हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे वहां पर, खास कर वोट चोरी पे जो एक बात उठ रही है, बार बार आवाज उठ रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। क्या लगता है ये मुद्दा इस बार का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहने वाला है बिहार इलेक्शन में? देखिए, बिहार का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल पूरे भारत का नज़र है बिहार का इलेक्शन के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से वहाँ राजनीति हो रही है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा मुसलमानों, जो एक तबका है मुसलमान का, एक तबका है जो नीतीश कुमार का सपोर्ट करते चले आए। लेकिन इस बार जो जो कानून बनाया गया वक्फ बोर्ड पे, उस पे उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो मुझे ये लगता है कि इस बार उनको कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एक तबका उनको किनारा कर चुका है वहाँ। आगे देखते क्या होता है।